Hello everyone. So today we are going to learn about role based access control. आज हम role based access control के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे इससे रिलेटेड। अगर आपने पिछले वीडियो जो कि एक्सेस कंट्रोल की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके पहले उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एक्सेस कंट्रोल समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल विच इज़ RBAC, इसका शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम RBAC भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्ट्स नेटवर्क एक्सेस बेस्ड ऑन person's role within an organization and has become one of the main method for advanced access control। कहने का मतलब ये है कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है नेटवर्क के एक्सेस को कि कोई यूज़ ना कर पाए। अब क्यों करता है, क्या करता है, देखते हैं। बेस्ड ऑन पर्सनस रोल, पर्सन के रोल के बेसिस पे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी एक मेन मेथड है एडवांस एक्सेस कंट्रोल का, जहाँ पे हम पर्टिकुलरली यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल तो हमें पता ही है, एक्सेस पे कंट्रोल लगाना, बट रोल बेस्ड तो एक स्पेसिफिक रोल के लिए यहाँ पे बात करी जा रही है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज में चला गया। The roles in RBAC refer to the level of access that employees have to the network। यहाँ पे कह रहे हैं इसके अंदर जो रोल्स होते हैं वो रेफर करते हैं लेवल ऑफ एक्सेस, कितना आप एक्सेस कर सकते हो। आप कोई एक स्कूल का चपरासी है, वो केवल फाइल्स वगैरह को इधर उधर दे सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन के पेपर्स और ये सब नहीं बना सकता ना, उस चीज़ का उसके पास एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे एक लेवल ऑफ एक्सेस बता रहे हैं कि किसका क्या रोल है, उसके अकॉर्डिंग क्या उनको एक्सेस लेवल मिलेगा। दैट एम्प्लॉयज हैव टू द नेटवर्क, जो कि नेटवर्क के अंदर होगा। ओके, सो एम्प्लॉयज आर ओनली अलाउड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन नेसेसरी। एम्प्लॉयज़ केवल इसीलिए अलाउड होते हैं जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होती है उसको एक्सेस करने के लिए, टू इफेक्टिवली परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, सो दैट वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। वो इन्फॉर्मेशन जो ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, नीडेड है। एक्सेस कैन बी बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर। अब यूज़ करने का जो एक्सेस है वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, सच एज अथॉरिटी, आपके पास अथॉरिटी है कुछ करने की, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब कॉम्पिटेंसी है। In addition, access to computer resources can be limited to specific tasks such as ability to view, create और modify a file। कह रहे हैं इसी के एडिशन में जो एक्सेस है कंप्यूटर के रिसोर्सेज का वो कैन भी लिमिटेड हो सकता है स्पेशल टास्क के लिए, कि केवल हम उस टाइम पे देख पाएँ किसी चीज़ को, या फिर क्रिएट कर पाएँ कंप्यूटर पे, या फिर मॉडिफाई कर पाएँ किसी फाइल को। ओके, एज अ रिजल्ट lower level employees usually do not have access to sensitive data if they do not need it to fulfill their responsibilities। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लोअर लेवल जो छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं यूजुअली उनके पास एक्सेस नहीं होता सेंसिटिव डाटा को देखने के लिए, कुछ मॉडिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए या समझने के लिए। इफ़ दे डू नॉट नीड इट टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं करते हैं तो this is especially helpful if you have many employees and use third parties and contractors that make it difficult to closely monitor network access। ये कह रहे हैं ये इसलिए होता है, दिस स्पेशली हेल्पफुल, इस केस में हेल्पफुल है इफ़ यू हैव एनी, अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और थर्ड पार्टीज़ भी है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जो बनाते डिफ़िकल्ट टू क्लोजली मॉनिटर नेटवर्क के एक्सेस को, तो ये सब चीज़ें हेल्पफुल हैं। यूजिंग RBAC विल हेल्प इन सिक्योरिंग योर कंपनी सेंसिटिव डाटा एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। क्या कह रहे हैं, तो ये RBAC है, ये हेल्प करता है आपके कंपनी के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस में भी। अब चलो बात कर लेते कुछ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की एग्जांपल्स की, कि इससे थोड़ा बेटर समझ में आए कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कैसे वर्क करता है। ओके, through RBAC, you can control what end users do at both board and granular levels। दोनों लेवल में, हाई और लो लेवल में जो भी एक्सेस हो रहा है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। You can designate whether the user is an administrator, a specialist user or an end user and align roles and access permissions with your employee's position in your organization। कह रहे हैं यू कैन डेजिग्नेट वेदर, आप ये देख सकते हो कि यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है, स्पेशलाइज यूज़र है, एंड यूज़र है, एंड या फिर उसको अलाइन हुए कोई रोल्स, एक्सेस परमिशंस हैं विद योर एम्प्लॉयज़ पोजीशंस में,
आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। परमिशंस आर एलोकेटेड ओनली विद इनफ एक्सेस आर नीडेड फॉर एम्प्लॉयज टू डू देयर जॉब्स। कह रहे हैं परमिशंस आर एलोकेटेड, परमिशंस को दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है पर्टिकुलर यूजर्स पे ओनली विद इनफ एक्सेस, एक इनफ एक्सेस के साथ कि आपको परमिशन दे दी गई है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन इतना ही कर सकते हैं, एंड नीडेड फॉर एम्प्लॉयज टू डू देयर जॉब्स। उनको एम्प्लॉयज़ को जो जॉब मिल रही है, जो जॉब कर रहे हैं, उसके लिए जो परमिशंस एलोकेट हैं, जितना उनके लिए नीडेड है, उतने ही चीज़ का एक्सेस करना ये उनके राइट में है। तो सेकेंड एग्जांपल है मैनेजमेंट रोल ग्रुप जैसे हो गया, तो उसमें यू कैन ऐड एंड रिमूव मेंबर्स, क्योंकि ये रोल बेस्ड है, ठीक है। तो मैनेजमेंट रोल ग्रुप हो गया। फिर आते हैं मैनेजमेंट रोल में, दीज आर द टाइप्स ऑफ टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय स्पेसिफिक रोल ग्रुप। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैनेजमेंट रोल में यहाँ पे कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो एक स्पेसिफिक रोल का ग्रुप ही कर सकता है। तो ये भी एक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट रोल असाइनमेंट। दिस लिंक्स अ रोल टू अ रोल ग्रुप। ये कह रहे हैं ये लिंक करता है रोल को टू अ रोल ग्रुप में। ओके, तो ये सारा था रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी है। आपको उसके नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि रोल बेस्ड है, तो बेसिकली इसका मेन फोकस रोल पे ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।